हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टीचिंग ऑफ पोएट्री, यानी रेसिटेशन ऑफ नर्सरी राइमिंग्स एंड पोएम्स, यानी कविता की शिक्षा और नर्सरी राइमिंग्स और कविताओं की पुनर्वृत्ति, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपका ये लेसन है, इसमें सबसे पहले तो हम टीचिंग ऑफ पोएट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट्स बॉक्स में आपको जितनी भी इंग्लिश की क्लासेस है उसकी क्लासेस की लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे देखिए फर्स्ट स्टेप, और सबसे ज़्यादा आपको ये पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि पोएट्री इज एन एक्सप्रेशन, ठीक। पोएट्री इज एन एक्सप्रेशन इन ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटी ऑफ फॉर्म्स, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, ब्यूटी ऑफ थॉट, मूड, फीलिंग। क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कविता होता है, ठीक है, कविता सुंदर शब्दों, ठीक है, सुंदर शब्दों, रूपों की सुंदरता, ठीक है, रूपों की सुंदरता, भाषा की सुंदरता, विचार की सुंदरता, ठीक है, मनोदशा, भावना की अभिव्यक्ति है, ठीक। यानी जो पोएट्री है ये क्या है? पोएट्री इज एन एक्सप्रेशन इन ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटी ऑफ फॉर्म्स, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, ब्यूटी ऑफ थॉट, मूड, फीलिंग्स। यानी जो कविता है, जो पोएट्री है, वो सुंदर शब्दों का, रूपों की सुंदरता, भाषा की सुंदरता, विचार की सुंदरता, मनोदशा, भावना की अभिव्यक्ति है। एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्ति। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक कह रहा है, अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स। अब देखिए राइटर हैं अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स, यानी जॉन किट्स के अनुसार इन्होंने पोएट्री के बारे में क्या बोला है। तो सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर। बहुत ही अच्छा शब्द इन्होंने बोला है कि सुंदरता और आनंद की एक चीज़ है। मतलब कि जो सुंदरता है, ब्यूटी है, वो आनंद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। अ थिंग एक बहुत ही अच्छी वस्तु है। जॉन किट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स, ये बोलते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर। क्लियर? अब देखिए अगला जो आपका यहाँ पे कह रहा है कि जॉन किट्स के अनुसार, इट हैज़ अ चार्म ऑफ थॉट, वर्ड, साइट, साउंड एंड म्यूजिक। यानी हमेशा विचार, शब्द, दृष्टि, ध्वनि और संगीत का आकर्षण करता है। मतलब कि इनके लैंग्वेज में, इनके अनुसार, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, यानी सुंदरता और आनंद की एक चीज़ है, ठीक है, मतलब, और हमेशा विचार, शब्द, दृष्टि, ध्वनि और संगीत का आकर्षण होता रहता। देखिए अगला आपका पॉइंट है कि इट्स मेक्स अपील टू द एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य, एंड इन्यूटेटिव मतलब होता है आपका सहज ज्ञान युक्त, साइड्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कि यह व्यक्तित्व के सौंदर्य और सहज पक्षों के लिए अपील करता है। जो आपका पोएट्री होता है, ठीक है, कह रहा है कि इट्स मेक्स अपील टू द एस्थेटिक, सौंदर्य, एंड इंट्यूटिव, ठीक है, साइड्स ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कि यह व्यक्तित्व के सौंदर्य और सहज पक्षों के लिए अपील करता है, ठीक है, या फिर आप सभी को पता है कि सहज ज्ञान या सहज पक्षों के लिए अपील करता है। अगला आपका पॉइंट है कि डिलाइट इन पोएट्री is natural children too, but sometimes it is argued that there is no need of poetry in our English language classroom। यानी कह रहा है कि लेकिन कविता में प्रसन्नता बच्चों के लिए स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि हमारी अंग्रेजी भाषा के क्लासरूम में कविता की कोई आवश्यकता नहीं है,
ठीक है। मतलब कि आप सभी को पता है कि पोएट्री जो है वो बच्चों के प्रसन्नता के लिए बहुत ही अच्छा इसका अहम रोल होता है। लेकिन कभी कभी ये भी तर्क दिया जाता है, आर्ग्यू किया जाता है कि हमारी मतलब अंग्रेजी लैंग्वेज के लिए पोएट्री का जो रोल है इसकी नीड नहीं है। ठीक है, यही कह रहा है डिलाइट इन पोएट्री इज़ नेचुरल टू चिल्ड्रेन टू, बट समटाइम्स इट इज़ आर्ग्यूड दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ पोएट्री इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास रूम। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि द सोल एम इज टीचिंग द लैंग्वेज इन अ स्ट्रक्चरली ग्रेडेड सिलेबस, यानी आत्मा उद्देश्य एक संरचनात्मक रूप से वर्गीकृत पाठ्यक्रम में भाषा सिखा रहा है। ठीक है, मतलब कि जो आपका पोएट्री है द सोल एम, ठीक, इज टीचिंग द लैंग्वेज इन अ स्ट्रक्चरली ग्रेडेड सिलेबस, यानी यह जो आपका पोएट्री है ये आत्मा उद्देश्य, ठीक, एक संरचनात्मक मतलब पूरा स्ट्रक्चर के साथ, ठीक, वर्गीकृत से पाठ्यक्रम में भाषा सिखा रहा है। क्या? तो पोएट्री। अगला है कि इट इज़ मेरली, मेरली मतलब होता है केवल। ठीक है, मेरली मतलब होता है केवल, इसको आप याद कर लीजिएगा। और ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मतलब होता है सजावटी। ठीक है, मेरली मतलब होता है केवल और ऑर्नामेंटल मतलब होता है सजावटी। ठीक, एंड अनसेंशियल, ठीक, अनसेंशियल मतलब होता है नगण्य, इसको टीएल नहीं पढ़ना है, सीएल, अनसेंशियल मतलब होता है नगण्य। अब इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह महज, ठीक है, मतलब मेरली महज या केवल, यह केवल या यह महज या यह केवल अलंकारिक और असंदिग्ध है। ठीक है, जो आपका पोएट्री है बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है कि इट्स मेरली ऑर्नामेंटल एंड एसेंशियल। ठीक, यानी यह महज अलंकारिक और असंदिग्ध है। अगला जो आपका पॉइंट है कि इट कैन बी जस्टिफाइड ओनली ऑन सेंटिमेंटल एंड ट्रेडिशनल ग्राउंड, यानी इसलिए इसे भावुक और पारंपरिक आधार पर ही सही ठहराया जा सकता है। ठीक है, जो पोएट्री है आप देख सकते हो, इसका इंट्रोडक्शन कहा जा रहा है कि इट कैन बी जस्टिफाइड ओनली ऑन सेंटिमेंटल एंड ट्रेडिशनल ग्राउंड, यानी इसे भावुक और पारंपरिक आधार पर ही सही ठहराया जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दैट्स वाई, अगला आपका पॉइंट है कि दैट्स वाई दे डिस्कार्डेड एंड अक्यूज्ड इट। देखिए डिस्कार्डेड मतलब क्या होता है? तो बाहर किया हुआ, और अक्यूज्ड मतलब होता है अभियुक्त। ठीक है, अक्यूज्ड के बहुत मतलब कि मुलजिम भी हो जाता है। ठीक है, अपराधी ठहराया हुआ। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि कह रहा है कि दैट्स वाई दे डिस्कार्डेड, ठीक है, एंड अक्यूज्ड इट, यानी इसलिए इसको मतलब कि आरोप लगाकर कि कविता अंग्रेजी लैंग्वेज में इसका जो रोल है वो पारंपरिक मतलब पहले के ज़माने में अच्छा लगता था, अभी इस टाइम में अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हटा दिया गया। फिर कह रहा है बट दोज हु फेवर टीचिंग पोएट्री इन अ लैंग्वेज क्लास दे आर्ग्यू दैट पोएट्री सेज मोर इन फ्यूअर वर्ड्स। बहुत ही अच्छा ये सेंटेंस है। कहा जा रहा है बट दोज हु फेवर टीचिंग पोएट्री, यानी कि लेकिन जो लोग भाषा, यानी जो लोग इस कविता के पक्ष में है कि क्लासरूम में कविता पढ़ाना चाहिए, ठीक है, उनका तर्क है कि कविता कम शब्दों में अधिक कहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बट दोज हु फेवर टीचिंग पोएट्री इन अ लैंग्वेज क्लास दे आर्ग्यू दैट पोएट्री सेज मोर इन फ्यूअर वर्ड्स। क्लियर? अब देखिए अगला जो टॉपिक है कि दे हैव स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट्स, दे से दैट द पोएट्स टंग इज मेमोरेबल स्पीच, यानी कि जो पोएट्री के पक्ष में है उनके पास एक मजबूत तर्क है। वो कहते हैं कि अगर कोई कवि, ठीक है, कोई कवि कविता के माध्यम से जो कुछ भी अपने जिह्वा या कोई भी भाषण देता है तो वो यादगार रहता है, कभी भूलता नहीं है। यही है दे हैव स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक, दे से दैट द पोएट्स टंग इज मेमोरेबल स्पीच, मतलब कि
एक कवि के जिह्वा के द्वारा कहा गया जो भी पोइट्री कविता है वो कभी भूलता। अब देखिए अगला आपका स्टेप कह रहा है कि इट हैज़ स्ट्राइकिंगली। स्ट्राइकिंगली मतलब क्या होता है, तो आश्चर्यजनक ढंग से, ठीक है। मेमोरेबल मतलब होता है कि अविस्मरणीय, मतलब भूला नहीं जा सकता है। फ्रेजेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ कह रहे हैं कि इसमें आपका जो भी वाक्य होते हैं, ठीक है, वो आश्चर्य ढंग से होते हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। क्लियर। फिर देखिए अगला कह रहा है कि इट इज़ द मेथड ऑफ फेसिंग लाइफ विथ हाईलाइटेड इमोशंस, यानी यह ऊंचे मनोभाव के साथ जीवन का सामना करने की विधि है। दैट्स क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना पोइट्री का इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम कल इसका एम्स यानी उद्देश्य जानेंगे बहुत ही अच्छे से। तो आपको जितने भी पॉइंट्स है अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।